नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया था दीनबंधु ज्योतिबा फूले के विषय में, और हमने आपको बताया था कि ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक है, साथ ही साथ ये लेखक भी हैं और ये क्रांतिकारी समाज सेवक भी हैं, और इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए और नारी शिक्षा पर इन्होंने बहुत बल दिया था, और साथ ही साथ इन्होंने प्रथम बालिका विद्यालय भी की स्थापना भी की थी। तो छात्रों, आइए अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा दीनबंधु ज्योतिबा फूले का द्वितीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो यहाँ पर यह अंश जो गद्यांश है वो ज्योतिबा फूले से शक्नोति तक है। तो आइए देखते हैं अगला अंश। छात्रों, ज्योतिबा फूले भारतीय समाजे प्रचलित जातीय धारित विभाजनस्य पक्षे नासीत, यानी यहाँ पर संधि हो रही है प्रचलित जाति प्लस आधारित विभाजन से। तो ज्योतिबा फूले जो थे छात्रों, वो भारतीय समाज में जो प्रचलित जाति विभाजन का जो पक्ष होता है उसके पक्ष में नहीं थे। मतलब यहाँ पर जो लोग एक दूसरे की जाति का विभाजन कर रहे थे पुराने समय में, वो उस क्रांतिकारी समय में, तो वहां पर वो उसके पक्ष में नहीं थे। एक दूसरे को जाति के हिसाब से बांटना वो पसंद नहीं करते थे। आगे देखिए छात्रों, स्त्रीणाम सफलताया कारणम तेषां शिक्षैव विद्यते इति विचार्य स अष्टचत्वारिंशत् अधिकाष्टादश ख्रीष्टाब्दे एका विद्यालयः संचालितवान्। तो स्त्रीणाम असफलताया, यहाँ पर संधि है स्त्रीणाम प्लस असफलताया, कारणम यानी कारणम, तेषाम यानी उनकी, अशिक्षैव यानी बिना शिक्षा, विद्यते यानी है। तो स्त्रियों की असफलता जो है उसका जो मेन कारण है वो उनकी अशिक्षा है। इसलिए इति विचार यानी ऐसा सोचकर स अष्टचत्वारिंशत् अधिकाष्टादश ख्रीष्टाब्दे यानी ऐसा सोचकर उन्होंने 1840 ईस्वी में क्या किया था, एक विद्यालय संचालित किया था। तो स्त्रियों की असफलता का कारण उन्होंने अशिक्षा माना और ऐसा विचार करके उन्होंने 1848 ईस्वी में एक विद्यालय का संचालन किया। अस्य कार्याय देशस्याय प्रथमो विद्यालय आसीत्। अस्य कार्याय यानी यह कार्य देशस्याय यानी देश का, प्रथमो विद्यालय यानी प्रथम विद्यालय था। तो यह देश का क्या था, प्रथम बालिका विद्यालय था जहाँ पर लड़कियां आकर पढ़ाई कर सकती थी। बालिका शिक्षाय शिक्षिकाया स्वल्पता दृष्ट्वा स स्वयमेव शिक्षकस्य भूमिकाम् अनिर्वहत्। यानी बालिका शिक्षाएं यानी लड़कियों की शिक्षा के लिए शिक्षिकाया यानी शिक्षिकाओं की, स्वल्पता यानी कमी, दृष्टवा यानी देखकर, सह यानी वह, स्वयं प्लस एव यानी खुद ही, शिक्षकस्य भूमिकाम यानी टीचर की भूमिका, अनिर्वहत यानी निर्वहन किया। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रों जब शिक्षिकाओं की यानी टीचरों की कमी को देखकर इन्होंने स्वयं ही शिक्षक की भूमिका का निर्वहन किया यानी रोल अदा किया, खुद ही टीचर बन गए। अनंतरम स्वभार्याम शिक्षिका रूपेण नियुक्तवान। अनंतरम यानी उसके बाद, स्वभार्याम यानी अपनी पत्नी को शिक्षिका रूपेण यानी शिक्षिका के रूप में नियुक्तवान यानी नियुक्त कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया। उच्च संवर्गीय जनः प्रारंभ कालाद एव तस्य कार्ये बाधाम स्थापयितुम कटिबद्धा आसन्। उच्च संवर्गीय यानी उच्च वर्ग के लोग, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो, जनः यानी लोग, प्रारंभ कालाद यानी शुरू में, एव यानी ही, तस्य कार्य यानी उनके कार्य में, बाधाम स्थापयितुम यानी बाधा डालने लगे यानी रोड़ा डालने के लिए, कटिबद्धा आसन यानी कटिबद्ध थे। तो छात्रों, आरंभ में उच्च वर्ग के लोग क्या किए, इनके कार्य में बाधा डालने के लिए लगे रहते थे, कटिबद्ध थे यानी लगे रहते थे। परंच अयम स्वकार्य प्रयत्माना अग्रगण्य अभवत्। परंच यानी परंतु, अयम यानी ये,
स्वकार्य यानी अपने कार्य में, प्रयत्माना यानी प्रयत्नशील, अग्रगण्य यानी लगे रहते थे, अभवत यानी थे। तो परंतु ये अपने कार्य में निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए अग्रसर थे, यानी आगे बढ़ते जा रहे थे। शीघ्रता शीघ्रमेव स बालिका शिक्षाए त्रयो विद्यालया उद्घाटितवान, यानी शीघ्रता शीघ्रमेव यानी शीघ्र अति शीघ्र ही, सह यानी इन्होंने, बालिका शिक्षा यानी बालिका शिक्षा के लिए, त्रयो विद्यालय यानी 3 विद्यालय उद्घाटितवान यानी उद्घाटन किया। तो शीघ्र अति शीघ्र इन्होंने जल्दी से जल्दी इन्होंने बालिकाओं के लिए 3 शिक्षित विद्यालयों का उद्घाटन किया, शिक्षा का। पुणे नगरे दलिता नाम गति शोचनीय आसीत, यहाँ पर संधि है शोचनीय प्लस आसीत। पुणे नगरे यानी पुणे नगर में, दलिता नाम यानी दलितों की, गति यानी दशा, शोचनीय आसीत यानी अत्यंत शोचनीय थी। तो पुणे नगर में छात्रों दलितों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उच्च जाति नाम कूपात जलम नेतुम ते मुक्ताः आसन, उच्च जाति नाम यानी उच्च जातियों के, कूपात यानी कुएं से, जलम नेतुम यानी जल ले जाने के लिए, ते मुक्ताः आसन, ना आसन, ना आसन में संधि है ना प्लस आसन। तो वो उच्च जातियों के कुएं से जल ले जाने की उन्हें सख्त मनाही थी, मतलब वो आम लोगों की कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, निम्न वर्ग के लोग। दलिता नाम एतादृशीम दुर्दशाम दृष्ट्वा तस्य हृदय विदीर्णो जाता, यानी दलिता नाम एतादृशीम या संधि है दलिता नाम प्लस एतादृशीम। तो दलितों की इस प्रकार की दुर्दशाम यानी दुर्दशा को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, तस्य हृदयम यानी उनका हृदय, विदीर्ण हो जाता यानी विदीर्ण हो गया यानी बहुत दुखी हो गया। छात्रों यहाँ पर उच्च जाति नाम कुपात जलम नेतुम में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, जिस तरह से दृष्टवा वगैरह में कत्वा प्रत्यय। तो दलितों की ऐसी दुर्दशा को देखकर उनका हृदय जो था छात्रों वो विदीर्ण हो गया। अयम महानुभावा तेषाम अमानवीयम व्यवहारम दृष्ट्वा सा स्वगृह से जल संचय कूपम अस्पृश्यानाम कृते मुक्तम कृतवान। तो इन्होंने क्या किया छात्रों, अयम महानुभाव यानी यह महानुभाव, तेषाम अमानवीय व्यवहारम दृष्ट्वा यानी उनके अमानवीय व्यवहार को देखकर, सा यानी वह, स्वगृह यानी अपने घर के, जल संचयम यानी जल संचय को, यानी अपने घर के जल संचय कूपम को, यानी अपने घर का जो उनका कुआं था उसको, अस्पृश्यानाम कृते मुक्तम कृतवान यानी अपने ही घर के कुएं को उन्होंने दलितों के लिए मुक्त कर दिया। मालाकार समाज से महात्मा ज्योतिबा फूले एवं एतादृशा महामानव वह आसीत, यानी मालाकार समाज से यानी माली समाज के, अस्य महात्मा ज्योतिबा फूले यानी महात्मा ज्योतिबा फूले, एतादृशा महामानव आसीत यानी महात्मा ज्योतिबा फूले जो छात्रों माली समाज के महामानव हो गए या थे। या निम्न जातिनाम जनानाम कृते समानतया अधिकार साजिनम अकार्यम अक्रोत, यहाँ पर संधि है कार्यम प्लस अक्रोत। तो यह निम्न जाति नाम जनानाम यानी ये निम्न जाति के यानी दलित वर्ग के लोगों के लिए, कृते यानी के लिए, समानताया यानी समानता का, अधिकार से यानी अधिकार के लिए, आजीवनम यानी जीवन भर, कार्यम क्रिया। तो इन्होंने छात्रों निम्न जातियों के लोगों के लिए समानता के अधिकार के लिए आजीवन कार्य किया। और अस्य सहधर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत, यानी इनकी जो पत्नी थी, सहधर्मचारिणी किसको कहते हैं, जो पति के साथ बराबर से काम मिलकर करती है। तो अस्य सहधर्मचारिणी यानी इनकी पत्नी सावित्रीबाई अस्य कार्येण यानी इनके कार्य से प्रभाविता आसीत यानी बहुत प्रभावित थी। अतः सा नारी शिक्षेतुम कटिबद्धासीत, यहाँ पर संधि है छात्रों कटिबद्ध प्लस आसीत। अतः यानी इसलिए, सा यानी वह, नारी शिक्षेतुम यानी नारी शिक्षा के लिए, कटिबद्धा आसीत यानी कटिबद्ध थी। तो वह भी नारी शिक्षा के लिए लगी रहती थी। यदा सा नारीम पाठितुम प्रारब्धवती तदैव दलित विरोधिना उच्च स्वरे विरोधम प्रकटयन उक्तवंता। यदा सा नारीम पाठितुम यानी जब इन्होंने नारियों को पढ़ाने के लिए, प्रारब्धवती यानी पढ़ाना शुरू किया, तो तदैव यानी तो, दलित विरोधिना उच्च स्वर यानी दलित विरोधी लोगों ने, उच्च स्वर यानी ऊंचे स्वर में, विरोधम प्रकटन यानी विरोध प्रकट करते हुए
उन्हें कहा था। उक्तवंता यानी कहते थे। तो जब इन्होंने नारियों को पढ़ाना शुरू किया तो जो दलित विरोधी वर्ग था उन लोगों ने उच्च स्वर में विरोध करते हुए कहते थे, क्या कहते थे? यत एका हिंदू नारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य च विरोधम कर्तुम शक्नोति। अर्थात कि एका हिंदू नारी यानी एक हिंदू नारी शिक्षिका भूता यानी शिक्षिका होकर समाजस्य यानी समाज के, धर्मस्य यानी धर्म के, च यानी और, विरोधम कर्तुम शक्नोति यानी विरोध करने के लिए सक्षम है। यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो दलित वर्गों का वतन नहीं अच्छा चाहते थे, तो वो क्या कहने लगे जब वो पढ़ा रही थी लड़कियों को, कहने लगी कि एक हिंदू नारी शिक्षिका होकर समाज और धर्म का विरोध करने के लिए क्या सक्षम है? यानी नारी होकर वो विरोध कर रही है समाज और धर्म का, तो ये क्या सक्षम है? नहीं, ऐसा वह लोग कहते थे। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि नारी शिक्षा के लिए और दलित वर्ग के लिए ज्योतिबा फूले किस तरह से कार्य कर रहे थे कि लोग उन्हें आम कुएं से पानी पीने नहीं दे रहे थे दलित वर्गों को, तो उन्होंने अपने घर का कुआं खोल दिया दलित वर्गों के लिए। और उनकी पत्नी लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ गई, और जबकि लोग उनका विरोध कर रहे थे फिर भी वो नहीं रुकी और उनके कार्य में आगे से आगे बढ़ती रही। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।